तो आइए इस दिवाली पर इजी वाले स्नैक्स जो है ना वो तो हम घर पर ही तैयार करेंगे। बाहर के गंदे वाले ऑयल में तले हुए नाश्ते हम बिल्कुल भी घर पर नहीं लाएंगे। फिर भी अगर मन ना माने तो कुछ चीज़ें ले आना, पर जो इजी है उनको घर पे तैयार करते हैं। ये चावल के आटे की चटनी, आवाज़ सुनी ना आपने, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स और टिप्स के साथ छोटी मोटी चीज़ें और ऐड करनी है। तो ये देख लीजिए, सिर्फ 3 कप चावल के आटे से ये चकली पूरा डब्बा भर देती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने रोस्टेड चना दाल ले ली थी और उसे पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लिया था। आप चाहो तो चने का आटा लेकर उसे भी रोस्ट कर सकते हो, पर काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए रोस्टेड चना दाल ही ले ली थी। तो सबसे पहले चना दाल को पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लिया और उसे इस तरह से छान लिया था, जिससे इसके अंदर जो मोटे दाने थे वो निकल गए थे। अच्छा, उसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 कप जितना चावल का आटा ले लिया था। उसे भी इस तरह से छानना ज़रूरी हो जाता है, पता नहीं लगता अंदर कितनी गठाने हैं। तो उसी के साथ मैंने इसे छाना तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत गठाने निकली थी। ये वाली प्रोसेस करने से जो हमारी चकली है वो बड़ी इजीली सांचे से निकल जाती है, वरना वो फंसना शुरू हो जाती है और टूट भी जाती है। उसी के साथ 1 बड़े चम्मच जितना अजवाइन, 1 बड़े चम्मच जितने काले तिल, 1 बड़े चम्मच जितने सफ़ेद तिल, साथ ही साथ थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली थी और थोड़ा सा नमक और डाल लिया था। और इसके अंदर ना मैंने 1/4 कप जितना बटर और डाला था। तो आप इसे बटर चकली भी कह सकते हैं, वरना आप चाहो तो इसके अंदर ना ऑयल डाल सकते हो। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके ऊपर थोड़ी सी हींग और डाल ली थी। अच्छा, हींग डाल के फिर से एक बार मिक्स कर लिया था। अब बारी आ जाती थी इसके अंदर पानी डालने की। तो पानी ना मैंने यहाँ पर बहुत ही हॉट वाला लिया था, ना वार्म ना ठंडा। हॉट वाटर लेकर इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। इस तरह से हॉट वाटर लेने का रीज़न बस एक ही है कि हम इस चावल के आटे को ना स्टीम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वाली प्रोसेस जो है वो हमारी कम हो जाती है। तो ये हॉट वाटर लेके इसे थाली में इसी तरह से प्रेस कर लिया था और इसे करीब 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही 10-1 मिनट हो गई, यहाँ पर मैंने आटे को इस तरह से वापस से मिक्स कर लिया। तो ये वाली जो ट्रिक है, इससे हमारी चकली जो है बहुत ही खस्ता बनती है। अच्छा, आप चाहो तो इसे कुकर में सीटी भी मार सकते हो, जैसे कि रुमाल के अंदर बांध लिया और फिर कुकर के अंदर रख लिया, वैसे ही सीटी बजा लीजिए। पर ये वाली चीज़ करने के बाद आपको इसको कुकर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी जो व्हिसल है वो बजानी है। तो अच्छे से इसका आटा गूँथ लिया था, मुझे बाद में ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसी के साथ चकली बनाने के लिए सांचा ले लिया था और उसकी प्लेट भी ले ली थी। उसे सबसे पहले फिट कर लिया और सांचे के अंदर हल्का हल्का सा ना ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने से जो हमारी चकली है वो बड़ी इजीली निकल जाती है, उसी के साथ चिपकती नहीं है, वरना जो सांचा है वो बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। यहाँ पर ये जो आटा है उसके लॉक्स तैयार कर लिए थे और सांचे को फिट कर लिया। अच्छा, सांचे से जब आप चकली बनाए तो सबसे पहले इसे इस तरह से प्लेट में बनाइएगा, या आप चाहो तो पॉलीथीन के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे प्लेट के ऊपर बनाया था। प्लेट के ऊपर बनाने के बाद इसे आप चाहो तो हिम्मत हो तो आप इसे हाथ से उठा लीजिए, वरना होता क्या है कि हल्की हल्की सी ब्रेकेज आ जाती है और फिर ऑयल के अंदर बिल्कुल ही टूट कर बिखर जाती है। तो इसे इस तरह से हल्का सा हाथ से उठाकर मैंने इस पलटे के ऊपर रख लिया था। अब पलटे के ऊपर रखने के बाद इसे इजीली तो आप नहीं डाल सकते हैं, तो इसे मैंने एक ट्रिक से डाला था, जो कि यहाँ पर हल्का सा चाकू था, उससे मैंने उसे नीचे गिरा लिया था ऑयल के अंदर। तो आप भी इस तरह से करिएगा, बहुत ही आसानी से उठ भी जाती है और बहुत ही आसानी से ऑयल के अंदर भी आप इसे डाल सकते हैं। चकली को लास्ट कॉर्नर से उसे लॉक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार हल्की सी सीख जाए उसके बाद इसे पलटाइएगा, ज़्यादा जल्दी मत बचाइएगा, वरना होता क्या है कि फिर से ब्रेक हो जाती है। मेरे साथ एक बार हो चुका था, तो मैंने वो वाला सीन तो अभी यहाँ पर लिया नहीं था, पर मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी सी सीख जाने के बाद जब इसे पलटाते हैं ना, तो आप इसे आराम से इसे होल्ड कर पाते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। और भी चीज़ें मैंने है जो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चकली जब यहाँ पर हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसे तेल से बाहर निकाल लीजिएगा। अब आप इसे 10-15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, बशर्ते बचनी चाहिए।